हेलो गाइस, आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं रेशों प्रोपोर्शनल के। 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4 और 5 था। अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11:13 होगा। उन दोनों की वर्तमान आयु का कुल योग बताना है कि क्या है। क्या बोल रखा है कि जो ए और बी है 4 वर्ष पहले उनकी आयु का जो अनुपात था 4 और 5 है, और अब से 8 वर्ष बाद मतलब वर्तमान में जो एज है उसके 8 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 11 और 13 हो जाएगा। तो उन दोनों की अब जो उम्र है उसका योग बताना है। ठीक है, तो इसे हम क्रॉस मेथड से कर लेंगे। ए बी, अब ये मान लेते हैं वर्तमान की उम्र है, ये दे रखे हैं 4 वर्ष पूर्व। ठीक है, मतलब 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था, 4 और 5 था। ठीक है, ये अब क्या आ जाएगी, और 8 वर्ष बाद, ठीक है, अब की जो उम्र है उसके 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11 और 13 है। ठीक है, तो ये टाइम का डिफरेंस कितना हो गया, मतलब अब से ये 4 वर्ष पहले और 8 वर्ष बाद, तो ये टाइम का डिफरेंस हमारे पास में आ जाएगा 12 साल का। ठीक है, तो ये 12 साल का आ जाएगा। तो क्रॉस मेथड के अंदर क्या होता है, हमें ये से मल्टीप्लाई करना होता है, इसको इसमें से माइनस करना होता है, मतलब बड़ी टर्म को छोटी टर्म में से माइनस करना होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 55 माइनस 13 चौक 52, तो ये आ जाएगा 3, और यहाँ पे आ जाएगा 11 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 132, 13 को 12 से करेंगे 156, 156 माइनस 132 करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 24। तो 24/3 आ जाएगा, 3 8 24, मतलब कि अनुपात की जो हमारे पास में अनुपात ले रखा है इसके साथ में क्या आएगा, अगर हम x मान लेते हैं इसके साथ में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो इसे अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास में किसकी आ जाएगी, 4 वर्ष पहले उनकी आयु कितनी थी वो आ जाएगी। इसके बाद में इसकी आयु के अंदर मैं 4 वर्ष ऐड कर दूंगी, इसकी आयु में 4 वर्ष ऐड कर दूंगी, तो हमारे पास वर्तमान एज आ जाएगी। ठीक है, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 5 40, मतलब ये उनकी वर्तमान एज है। ठीक है, और इसका योग पूछा गया है, ठीक है, हमसे, तो इसका योग हो जाएगा हमारे पास में 72। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यदि 23, 39, 32 और 56 में से प्रत्येक से x को घटा दिया जाए, कोई भी एक नंबर है x उसे घटा दिया जाए, तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में है। x + 4 और 3x + 1 के बीच मध्यानुपाती, मतलब कि मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा। मीन प्रोपोर्शनल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, रूट में हमारे पास में जो भी टर्म दे रखे हैं उन दोनों की मल्टीप्लाई। ठीक है, ये मीन प्रोपोर्शनल होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए शॉर्टकट क्या है, जो भी हमारे पास में ये 3 डिजिट दे रखे हैं, क्या दे रखी है, 23, 39, 32 और 56। 23, 39, 32 और 56, इनका दो का जोड़ा बन गया, इन दोनों का और इन दोनों का। ठीक है, तो इन दोनों को हमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें से बड़ी टर्म में से छोटी वाली को माइनस करने हैं। तो 39 में से 23 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 16, और 32 माइनस करेंगे 52 में से, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 24। अब इन हमारे पास में ये दो डिजिट्स है, इन्हें रेशियो के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब जिससे ये कट रहा है उससे काट देंगे। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, और 2 और 3 आ गए। तो जो ये टर्म आई ना 3, इसको यहाँ की पहली वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना, और ये जो आया है, जो 2 आया है, इसे इसकी फर्स्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये 13 तिया 59, और ये 32 दूनी 64। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1। तो ये हमारे पास में इक्वल टू आ जाएगा x के, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। अब हमसे पूछा है इनका मीन बताना है, x + 4 3x + 1, तो x की वैल्यू 5 आ गई, x + 4 कितना हो जाएगा 9, और मीन का फॉर्मूला क्या है, रूट में ACM। ठीक है, और क्या है 3x + में 1, तो 3x 15 और 1 16, इनका रूट करेंगे तो ये हमारे पास में रूट से 12 आ जाएगा, 3 और 4 दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, यदि 12, 28, 21 और 45 में प्रत्येक में x जोड़ दिया जाए तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में होगी, तो हमें बताना x + 3 और 4x + 1 के बीच का मध्यानुपाती बताना है। ठीक है, 12, 28, ये भी क्वेश्चन ऐसा ही है, 12, 28 और 21 और 45, 21 और 45 दो की डिजिट बना लेंगे, माइनस करके लिख देंगे, 12 दूनी 24 और 4 ज़्यादा है तो 18,
4 ज़्यादा है तो ये आ जाएगा हमारे पास में 16। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 21 माइनस 45 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 24। ये फिर से रेशियो के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। 8 से कट रहा है, 4 दूनी 8, 4 तिया 8 तिया 24, 8 दूनी 16। इससे कट गया। फर्स्ट वाली डिजिट को पहली वाली डिजिट से मल्टीप्लाई करना है और सेकंड वाली को यहाँ की फर्स्ट वाली से। तो 12 तिया 36 और ये 21 दूनी 42। इसमें से बड़ी टर्म में हमारे पास में जो एक्स की वैल्यू आएगी किसमें, पॉजिटिव में आएगी। तो 36 माइनस 42 अपॉन में 42 माइनस 36 और इन दोनों का डिफरेंस 1 का है। तो ये आ गई हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 6। एक्स इजिकल टू 6 आ गई। तो हमसे आगे पूछा गया है कि x प्लस 3 और 4x प्लस 1 का मीन निकालना है। x प्लस 3 तो x कितना है, 6 है और 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और 3x प्लस 1 नहीं सॉरी 4x प्लस 1 है। तो 6 चौक 24 और 1 25। तो इस कॉर्नर रूट से बाहर निकालेंगे 3 हो जाएगा और यहाँ से निकालेंगे तो 5 और 3 5 15 आ जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 4, यदि 21, 22, 60 और 64 में प्रत्येक से x घटा दिया जाए तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में है। x प्लस 1 और 7x प्लस 8 के बीच का मध्यानुपाती हमें बताना है। 21, 22 और 60, 64 दे रखा है। तो 21 और 22 के बीच का डिफरेंस कितने का है, 1 का है, 1 का है। और 64 और 60 के बीच का 4 का है। तो इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट डिजिट 21 से तो यह आ जाएगा 21 चौक 84 और इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो इसमें से 60 माइनस कर देंगे और इन दोनों का डिफरेंस रेशियो का जो भी रेशियो है इनका डिफरेंस कितना हो गया, 3 हो गया। तो यह आ जाएगा 24/3, 3 8 है 24। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 8 आ गई। ठीक है। तो इसके बाद में हमें बताना x प्लस 1 कितना हो जाएगा, 9 रूट में 9 और मल्टीप्लाई बाई 7x प्लस 8। तो 8 7 56, 56 के अंदर 8 ऐड करेंगे तो 64 हो जाएगा। तो ये निकल के आएगा रूट से अगर बाहर निकालेंगे 8 और ये 3 8 3 24 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन 5, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8 9 है। 9 वर्ष बाद वह अनुपात 19 और 21 हो जाएगा। सी बी से 3 वर्ष छोटा है तो सी की वर्तमान एज पूछी गई है हमसे। क्वेश्चन बोल रहा है ए और बी नाम के कोई 2 व्यक्ति हैं, उनकी आयु का वर्तमान में अनुपात है 8 9 और 9 वर्ष बाद मतलब वर्तमान से 9 वर्ष बाद, ठीक है, 19 और 21 हो जाएगा। जो सी नाम का व्यक्ति है वो बी से 3 वर्ष छोटा है तो सी की एज बताने की कितनी है। ठीक है। वर्तमान एज दे रखी है 8 और 9 वर्ष बाद, ठीक है, प्लस 9 वर्ष बाद कितनी दे रखी है, 19 और 21 दे रखी है। और जो सी है वो बी की एज से मान लेते हैं, बी की एक्स है तो इससे ये 3 साल छोटा है। ठीक है सी, तो इसी की एज हमें बतानी है। तो देखो इसे आज आपकी एज मान लेते हैं कि 30 वर्ष है, ठीक है, और आपके कोई भी एक भाई या बहन है उसकी एज है आपसे हाफ मतलब कि 15 एज है उसकी। ठीक है। तो अगर आप 10 साल बाद देखोगे तब भी तो ये आज आपकी जो 30 एज है वो 15 दोनों के बीच का गैप कितना है, 15 का है। ऐसा तो है नहीं कि आप 60 के हो जाओगे तब आपकी जो भी भाई या बहन है वो 30 का होगा, वो भी तो ये गैप है ये हमेशा सेम रहता है। ठीक है। आज अगर 15 साल का गैप है तो ये 15 साल बाद देखोगे तब भी यही रहेगा और 20 साल बाद देखोगे तब भी मतलब कि ये गैप सेम रहता है। ठीक है। तो देखो ये 9 साल बाद देखा जा रहा है, इन दोनों के एक डिफरेंस कितने का है, अभी 1 का है और यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 का है। तो डिफरेंस तो सेम होना चाहिए। तो इसे हम डिफरेंस को सेम बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, इसको 1 से। ये क्रॉस मेथड से भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन इससे बता देती हूँ, 8 दूनी 16 आ जाएगा और ये 9 दूनी 18 आ जाएगा। ठीक है। ये इनके वर्तमान का अनुपात आ गया। अब हमने जो नया निकाला है वो, ठीक है, और ये 19
और 21 ही रहेगा 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ पे कितना है 2 है और यहाँ पे भी कितना हो गया 2। और ऐसे देखें तो ये हमारे पास में कितना दे रखा है 9 दे रखा है और अब ये यहाँ पे कितना आ रहा है 3 और यहाँ पे भी कितना आ रहा है 3। मतलब कि ये हमेशा डिफरेंस हमेशा सेम आता है। इसके बाद में चेक करने का भी सही तरीका ये। तो देखो हमारे अकॉर्डिंग ये कितना है 3 और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कितना दे रखा है 9। तो 9 की वैल्यू 3 है तो हम बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 18 कर देंगे। 3 तिया 9, 18 18 तिया 54। तो हमसे सी की वैल्यू पूछी तो सी की वैल्यू क्या है, जो भी बी की वैल्यू उससे 3 कम है तो 3 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगी 51। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, यदि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8 और 15 है, 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 6 और 13 था, अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात बताना है। ठीक है, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है सेम। ए नाम का और बी नाम का कोई व्यक्ति है, उनकी वर्तमान में एज है 8 और 15 की। ठीक है, 8 वर्ष पहले मतलब कि 8 वर्ष पहले जो अब की एज है उससे 8 वर्ष पहले उनकी एज का अनुपात था 6 और 13 था। तो ए और बी की तो 8 वर्ष बाद पूछा है, मतलब प्लस 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डिफरेंस कितने का है, ये हमारे पास में है 7 का डिफरेंस और यहाँ पे ये कितने का डिफरेंस है 7 का, यहाँ पे भी 7 का डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 2 का और यहाँ पे भी कितने का है 2 का। ठीक है, तो मतलब जो 8 वैल्यू दे रखी है वो किसकी है 2 की है। ठीक है, 8 इज़ द वैल्यू ऑफ 2, तो हमें 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई बाई 8 कर देंगे तो 4 8 चौक 32 आ जाएगी और बी की एज कितनी आ जाएगी 8, मतलब अब आ जाएगी इसकी 8/2 मल्टीप्लाई बाई 15 कर देंगे इसको तो ये आ जाएगी 4 15 चौक 60, मतलब 1 की एज आ गई 32 और बी की आ गई 60। तो 8 वर्ष बाद अनुपात पूछा, 8 वर्ष बाद ये कितनी हो जाएगी 40 की और ये हो जाएगी 68 की। तो ये कट रहा है, इसे कट कर देंगे, 4 से कट रहा है 10, 4 7 28, 10 और 17 आ जाएगा अनुपात। क्वेश्चन नंबर 7, यदि x की एक राशि को a और b c के बीच इस प्रकार वितरित किया जाता है कि a और b के शेयरों का अनुपात 7/12 है और b और c के शेयरों का अनुपात 8/5 है, यदि a और c के शेयरों में अंतर 214 है तो x का मान बताना है। मतलब क्या बोल रहे हैं कि कोई एक राशि हमारे पास में x है, वो a b c के बीच में बांटी जाती है। ठीक है, a और b को जो धनराशि मिली है उनका अनुपात है 7 और 12 और b और c को जो धनराशि मिली है उनके बीच का अनुपात है 8 और 5 है। और जो a और c को मिली है ये अनुपात में था, ये अमाउंट में दे दिया, उनके बीच का डिफरेंस 214 है। तो हमें x का मान बताना है, मतलब जो हमने राशि वितरित की थी उनके बीच में उसकी वैल्यू निकालनी है। a b c, ठीक है, ए और बी का जो अनुपात है वो कितना दे रखा है 7 और 12 दे रखा है। बी और सी का कितना दे रखा है, तो ये ब्लैंक छोड़ के नीचे आएंगे इसके नीचे। ठीक है, 8 और 5 है, साइड वाले पे पड़ोस वाला आ जाता है 8। अब देखो ये 4 से कट रहा है, ये तीनों 4 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो इसे कट कर देते हैं। 4 दूनी 8, 4 तियां 12, तो ये इनका अनुपात आ जाएगा 14 और 6 12 दूनी 24 और 5 तियां 15। ठीक है, तो ए और सी के बीच में हमारे अकॉर्डिंग डिफरेंस कितने का 1 का है और क्वेश्चन में कितने दे रखा है 214 का दे रखा है। हमसे टोटल अमाउंट पूछी है कि हमने कितने इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट की थी, तो 10 30 40 40 39 और ये 3 आ जाएगा हमारे पास में 10 और ये कितने हैं 20 30 हो जाएगी 30 और ये 40 और ये 49 और ये 4 हो जाएगा हमारे पास में 53। तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो यूनिट डिजिट इसका कितना आएगा 4 तिया 12, 2 आएगा यूनिट डिजिट और ऑप्शन में केवल एक में ही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, यदि 4.8 और 10.8 के बीच मध्यानुपाती तथा 0.4 और 2.4 के बीच का तृतीयानुपाती का अनुपात बताना है। ठीक है, देखो मध्यानुपाती का मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, रूट में जो भी हमारे पास में 2 डिजिट दे रखे हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और तृतीयानुपाती का क्या होता है, जो सेकंड टर्म हमारे पास में दे रखे उसका स्क्वायर अपॉन में
ए आ जाएगा इज इक्वल टू सी होता है। लेकिन इस दोनों में हमारे पास में ये दोनों डिजिट्स हैं, ये इक्वल दे रखी है, ठीक है। इसकी जगह ए बी कुछ भी रख सकते हो, ए सी जो भी है, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग, मतलब जो भी दो डिजिट दे रखे हैं उनका मल्टीप्लाई करके रूट लेना होता है। तो ये हमारे पास में दे रखे हैं 4 और 4.8 और ये 10.8 दे रखे, इज इक्वल टू है बी स्क्वेयर 2.4 मल्टीप्लाई बाई 2.4 अपॉन ए कितना है 0.4, तो ये कट जाएगा, 4 छिक 24 और ये हमारे पास में, ये रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 0.2, ठीक है, इज इक्वल टू ये हमारे पास आ गया 6 2.4। ये पॉइंट से पॉइंट तो कैंसिल हो जाएगा, ये 6 कट जाएगा 2 से और ये 3 से 3 तिया 9, ठीक है। और ये हमारे पास 24 दे रखा है, तो ये आ गया 4 तिया 12, तो 12 से 24 दो बार कट जाएगा, तो अनुपात आ जाएगा 1:2 आ जाएगा। और ये अनुपात को हम 1/2 में भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो अनुपात में ही दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। यदि ए अनुपात बी 3:2 है तो 5A और 2B अनुपात में 3A और 4B की वैल्यू बताने। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ नहीं करना, जो एक की वैल्यू दे रखे है ना, वो हमारे पास में डिजिट दे रखे ना, उसकी जगह पुट कर देनी है, और B की जो वैल्यू दे रखे है 2, तो उसे यहाँ पे पुट कर देना है और उनका अनुपात बताना है। जैसे कि यहाँ पे एक की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, तो यहाँ पे पुट करेंगे 5 तिया 15, 15 प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये आ जाएगा 19, और 19 में केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। 10वां क्वेश्चन में भी यदि ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 और बी की वैल्यू दे रखी है 3, तो हमें इसकी वैल्यू बताने 8 है माइनस 5B अनुपात में 8 है प्लस में 5B की, तो एक की जगह हमें रखना है 5, तो 8 5 40 माइनस 5 तिया 15, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 25। और यहाँ पे 5 का मल्टीपल केवल एक ही आ रहा है डी, लेकिन इसे कंप्लीट करके देख लेते हैं, ठीक है। 5 की जगह 8 5 40 प्लस में 3 5 15, तो आ जाएगा 55, मतलब ये आया था हमारे पास में आया था 25:55, तो ये 5 से कट जाएगा, 5 5 25 और 5 एकम 5, मतलब 5:11 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा राइट आंसर। ओके, थैंक यू।